सो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड, ख़ास तौर पे जो डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, डीएचए लाहौर के अंदर, डीएचए मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला एट्सेट्रा। अब ओवरसीज इन्वेस्टर्स इस वक्त मार्केट की जो एक अनसर्टन सिचुएशन है उसके हवाले से खासे परेशान है और वो यही समझते हैं कि ये मार्केट दोबारा कभी रिकवर नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे आज वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ। उनको मैं ये बताऊंगा कि इन द लास्ट 15 ईयर्स मैंने मार्केट को किस तरह से बिहेव करते हुए देखा है और आप इससे क्या सीख सकते हैं। अगर आप मार्केट के फियर को बाय नहीं ना करते हैं तो आप मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। मैं आपको बेशुमार चीज़ों के बारे में एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपकी डिसीजंस को जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप इस फियरफुल सिचुएशन के अंदर मार्केट में एंट्री कर सकेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग ग्रेट वेर एवर यू आर। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट की इस सिचुएशन से खासे परेशान है और वो ये समझते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी हद तक जो है वो गलत है, क्योंकि देखें, वीव सीन ऑलमोस्ट 3 क्रैशेस इन द लास्ट 17 एंड 18 ईयर्स। अब उन 17 से 18 साल के अंदर अगर आप उन एरियाज को या उन उस एक टेन्योर को मैयर करें तो उससे नेक्स्ट जो क्रैश आता है उसमें प्राइसेस कभी भी वो नहीं रहती हैं जो कि प्रीवियसली अचीव हो गई होती हैं। अब लेट मी गेट बैक टू द हिस्ट्री के हम 2005, 6, 7 को डिस्कस करते हैं। वेल, मेरा जो एक्सपीरियंस है इन द रियल स्टेट फील्ड, आई स्टार्टेड माई करियर अराउंड बैरियर टाउन। मैंने बैरियर टाउन से स्टार्ट लिया था एंड इट वाज अराउंड 2010 एंड 2011। आई रिमेंबर के 2006-7 के अंदर जो है वो एक मिनी रिसेशन आया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी बहुत रियल स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। और आई रिमेंबर कि तब जो है एक 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन इट वाज अराउंड, मैं अब बहरिया टाउन की एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बहरिया टाउन के अंदर उस वक्त एक 5 मरला का प्लॉट जो है दैट वाज अराउंड 11 लाख और 12 लाख के करीब जो है ना वो एक ऑन ग्राउंड प्लॉट आपको मिलता था जो कि जिसके ऊपर आप घर बना सकते थे। आई रिमेंबर कि 2005-6 के अंदर जब क्रैश आया तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरी। उस वक्त भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कम बायर थे, लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त मार्केट में फ़ायदा उठाया और उस फियर को कैश किया और मार्केट में उस फियरफुल सिचुएशन के अंदर अपने आप को मार्केट में एंट्री दी, 2 साल बाद, 3 साल बाद 2011-12 में उनकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। अब देखें, बात यह है कि सिर्फ इस चीज़ को समझना है आपने कि आप हमेशा मार्केट में अगर मार्केट के फियर को बाय करेंगे ना तो आप मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी वही सिचुएशन है जो 2005-2006 की सिचुएशन थी। अब इसी तरह ही आप देखें कि फिर जो ही 2006, 7, 8 गुजरा, 3-4 साल की जो है वो एक प्राइस मूवमेंट हुई और 2011 और 12 के अंदर जो प्राइसेस अचीव हुई वो 2006, 7, 8 से बहुत डिफरेंट थी। मार्केट जो है जो ही मेच्योरिटी वाली साइड पर गई, उस एक पैनिक सिचुएशन और अनसर्टन सिचुएशन से बाहर निकली तो 2011, 12, 13 के अंदर पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गई। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हद तक गेन हो गई। अब जो रियल स्टेट इन पाकिस्तान है वो खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बात करें ना, रियल स्टेट एक एक्चुअली आपको हेज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये इसी तरह है जिस तरह आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उसी तरह है जिस तरह आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि आप किस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसको किस हद तक या कितनी देर तक आप होल्ड करते हैं। अच्छा, 2012-13, लेट मी गेट बैक टू द सिचुएशन के 2012-13 के अंदर वो इसी तरह ही प्राइसेस मैच्योर हो गई। फिर 2014 तक प्राइस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती रही। प्राइसेस के हवाले से जो है ना वो 5 मरला, 10 मरला, कनाल, जितनी भी प्राइसेस थी, जितने भी प्लॉट्स थे, कमर्शियल प्लॉट्स थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, उनकी प्राइसेस ऊपर चलती गई। अब इसी तरह ही फिर 2015-16 के अंदर जब नवाज शरीफ जो है वो गवर्नमेंट अपनी जो है वो ख़राब कर चुके थे या वो घर जाने वाले थे, तो उस वक्त भी सिचुएशन इसी तरह ही हुई कि मार्केट में एक बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, अनसर्टन हो गई। बट 2015-16 के अंदर जब क्रैश आया तो उसके बाद अगर जिन लोगों ने होल्डिंग पावर जो है उसको एक रिटेन करके रखा और जो लोग जो है वो उस वक्त मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं की, उन लोगों ने 2018-19 में बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। फिर 2020 के अंदर भी इसी तरह ही हमने कोरोना डंप देखा। कोरोना डंप में भी क्या हुआ कि मार्केट में एक फियरफुल सिचुएशन क्रिएट हुई पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड।
मार्केट्स क्रैश हो गई। उसमें आप देख लें कि चाहे वो क्रिप्टो मार्केट थी या वो गोल्ड की मार्केट थी या वो स्टॉक एक्सचेंज थी, एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग इन अ फ्री फॉल सिचुएशन। और वो फ्री फॉल सिचुएशन में थी, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो पीछे भी आपको ये सारी चीजें समझाने का और एग्जांपल्स देने का फायदा ये है कि देखें, जो लोग भी कोरोना डंप के अंदर जिन लोगों ने उस मोमेंट को कैश किया, फियर को बाय किया, उन लोगों ने 2022, 21, 23 में बहुत ज्यादा फायदा उठाया। अब जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है मार्केट में मौजूदा, 2023 में से हम लोग गुजर रहे हैं, इट्स अराउंड अक्टूबर का महीना जो है वो चल रहा है। ये भी एक एक वही सिचुएशन है जो कि कोरोना की है, बट ये जो है थोड़ी सी आप उसको कह सकते हैं कि एक डिलेड सिचुएशन है। जो कोरोना के अंदर हुआ, एक फियर जो है वो पैदा हुआ मार्केट के अंदर, एक पैनिक सिचुएशन हुई, बट ये जो है ये समझ ले कि उससे कम सतह के ऊपर या कम स्पीड के ऊपर चल रहा है, बट ओवरऑल ये मार्केट दोबारा से रिटेन होगी। जो इस वक्त मार्केट में सिचुएशन चल रही है, this is not going to be the same in 2025 and 2026. I'm telling you, रियल एस्टेट की मार्केट लैग करती है, इट ऑलवेज कम्स बैक, और ये बहुत बुरे तरीके से बस स्ट्राइक करती है। रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर आपके पास कोई बटन नहीं है जिसे आप दबाएंगे तो आप एवरीवन हैज टू गो मैनुअली, आप अपनी चीजों को रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो एक साइकिल क्रिएट होता है, एंड देन फिर डिमांड एंड सप्लाई की चीजें हैं, तो उसमें इट टेक्स टाइम। एंड आई होप कि इस सिचुएशन के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इस वक्त मार्केट का फियर बाय कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे बेशुमार दोस्त हैं, अजीज हैं, जिन लोगों ने 2011 के अंदर बाइंग की थी। आई एम टेलिंग यू कि 2011 की बाइंग और 2021, 10 साल बाद सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। 11 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का प्लॉट था जैस्मीन ब्लॉक का, बैरियर टाउन का, और वो मैंने 2020 और 21 में बेचा है। इट्स अराउंड 180 लाख रुपीज। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो मैंने 2020-21 में बेचा है अपने किसी अजीज का। तो आप ये सोचें, आप इसको मल्टीप्लाई करें और आप इसको कैलकुलेट करें कि ये कितनी परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है वो गेन्स है, ये आपको किसी जगह पर भी नहीं मिलेगी। नॉट इवन गोल्ड, नॉट इवन सिल्वर। रियल स्टेट वुड प्रोवाइड यू अ बेस्ट hedge अगेंस्ट इन्फ्लेशन और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। आई एम टेलिंग यू, अगर कारोबार नहीं चल रहे हैं उस तरीके से और मार्केट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, अनसर्टेनिटी है, आई एम टेलिंग यू, मार्केट जब भी स्ट्राइक करेगी रियल एस्टेट की बैक, इट विल गिव यू वेरी गुड गेन्स, और ये आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स जो है वो पे करेगी। इट डिपेंड्स कि आप इस वक्त बाइंग करते हैं या मार्केट जब इस हालात से गुजर जाती है और मार्केट जो है वो एक कॉन्फिडेंटली मार्केट में जो है वो चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप तब बाइंग करेंगे तो आपके रिवॉर्ड्स कम होंगे, बजाय कि आप इस वक्त इस अनसर्टेन और इस फियरफुल सिचुएशन को कैश करते हैं। तो डीएचए लाहौर के अंदर फेज 10 इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 4 मरला कमर्शियल जो है दैट वाज अराउंड 3 करोड़ रुपए, जो कि अब आपको 1.5 करोड़ रुपए में मिल रहा है। कनाल जो है उसकी 1.5 करोड़ रुपए पे थी, अब इट्स अराउंड 85, 84, 86, अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट। डीएचए फेज 7 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, डीएचए फेज 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, and there are a lot of opportunities in the market depending on the situation and the funds you have. So अगर आप डीएच लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाहौर में किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन सी माई नंबर ऑन द स्क्रीन। आई होप कि मैं आपकी सिचुएशन को असेस करूंगा, अच्छे तरीके से एनालाइज करूंगा कि व्हाट वी कैन अचीव इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और आई होप कि आपको ऐसा मशवरा दूंगा जो आपके कैपिटल गेन्स में बेशुमार इजाफा कर सकता है। सो प्लीज, आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर, हैव अ नाइस डे।